भी चर्चा चल रही थी वेद के तरीके से। शास्त्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, वैदिक प्रक्रिया से बातें बताई, उस परमात्मा का नाम बताया, प्रणव ओम, उसी को गीता में भगवान ने अक्षर नाम से कहा है, अक्षरम परमम ब्रह्म, ब्रह्म का नाम अक्षर है। और अध्यात्म की भी बात यहाँ भगवान ने की, स्वभावो अध्यात्म उच्चते, आगे स्वभावो अध्यात्म उच्चते, है ना। अध्यात्म क्या है, इसका वर्णन कर दिया है गीता में भगवान। कहते स्वभाव, अपने असली स्वरूप में अवस्थित होना ही स्वभाव है। अभी हम अपने स्वभाव में नहीं है, अभी हमारा स्वभाव बदलता रहेगा। अभी हम बुद्धि के स्वभाव से चल रहे हैं और बुद्धि क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। तो पतंजलि जी ने स्वभाव का वर्णन किया है। पतंजलि जी कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध करो। जो आपका मन जगह 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 भटक रहा है, एक क्षण के लिए भी टिकता नहीं है एक जगह पर, इसको अपने लक्ष्य में, इसको किसी चेतन में आप इसको एकाग्र करो। चाहे उसको आप आत्मा में कहो, चाहे अपने इष्ट में, है ना, जो भगवान के है नाम रूपात्मक जो हमारे इष्ट लोग हैं, चाहे उनमें कहो, उसमें हम लोग अपने मन को केंद्रित करते हैं। इसलिए योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध करो, कहते पतंजलि जी। मैंने एक जगह स्थिर करो, अथवा निरोध कैसे होता नहीं, चित्त कभी रुकता नहीं है। चित्त तो जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक चित्त चलता ही रहता है। जब से हम अस्तित्व में आए होंगे तब से प्रतिक्षण चित्त काम कर रहा है। सो जाते हो तभी चित्त काम कर रहा है। मैंने जन्म दर जन्म हमारा चित्त अपना काम कर ही रहा है। चित्त को नष्ट करना योग का विषय है। समाधि में चित्त को, मतलब बुद्धि की जो कार्य है उसको समाप्त किया जाता है, उसी को निर्वीज समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि का ये बड़ा अधूरा विषय है। तो पतंजलि जी ने कहा भाई चित्त वृत्ति को उसका निरोध, एकदम निरोध नहीं होता है, उसको डाइवर्ट किया जाता है, अच्छी जगह लगाओ। दो प्रकार की बात कही पतंजलि जी ने। देखो कहते क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो वृत्तियां हैं हमारे मन के अंदर। जो क्लिष्ट वृत्ति है, जो क्लेश देती, दुख देती, मतलब पापात्मक कार्य हमारे, पापात्मक विचार और पापात्मक कर्म ये हमारे बनते हैं। और पतंजलि जी ने कहा एक दूसरा भी पक्ष है, वो है अक्लिष्ट, मैंने पुण्य के कार्य। हम अपने जीवन में दोनों काम करते हैं, कुछ पुण्य भी करते हो, सत्संग में आए बहुत पुण्य कर लिया, अब बाहर जाकर के लड़ाई कर दी, बहुत गाली गलौज पूरा कर लिया, इधर से पुण्य भी किया, थोड़ी देर में आपने उसको, तो क्या हो गया, पुण्य और पाप का हमारे जीवन में मिश्रण बना देता है। जो पुण्य है उसको कहते हैं अक्लिष्ट, मैंने वो आपको ज्ञान की ओर ले जाएगा, भक्ति की ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं अक्लिष्ट कर्म। अक्लिष्ट कर्म का मतलब है कि ऐसी सोच, ऐसा कर्म जिससे हमें नरक की प्राप्ति होगी, हम पतन की ओर जाएंगे। पतंजलि जी ने दो प्रकार के विचार मनुष्यों की होती है, इसका वर्णन किया है। तो पतंजलि जी कहते हैं कि जो अक्लिष्ट कर्म है, अक्लिष्ट वृत्ति है, इसकी लाइन को चौड़ा करो, इसके बढ़ाओ। जो आपके अच्छे विचार हैं उसको और दृढ़ करो, उसको बढ़ाओ। जैसे आप बहुत अच्छे विचार है, सुबह सुबह उठते हो, बड़ा मन प्रसन्न होता है, कोई दुर्भावना नहीं किसी के प्रति भी, कोई कर्म स्वरूप हो जाते हो, तो ये आपका उस समय अक्लिष्ट है। तो ये दिन भर में रहे इसी प्रकार के व्यक्ति को कहना ही कि अगर आप कभी गलत करेंगे ही। पतंजलि जी कहते हैं कि वो जो अक्लिष्ट वृत्ति है इसको तो बढ़ाओ, पुण्यात्मक वृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाओ, और अगर जो क्लिष्ट वाला है उसको वैराग्य के द्वारा, मतलब उसको कोई मत हो, तर्ज मत हो, उसको महत्व न दो। कोई बुरी विचार अगर आप